हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो है वो ये क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा तो ये चार ऑप्शन आपको देंगे, तो वो आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 10 45 यहाँ पे भी नीचे में दी है डिनोमिनेटर में, उसकी भी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो गया 0, लेकिन 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 0/2 विच इज क्या होगा 0। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका कि 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है और नीचे भी 10 30 है। तो अब देखो 10 स्क्वायर 30 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस और 1/√3 का ये स्क्वायर है तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देखो 3 1 जा 3 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, जो कि 2/3 था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 यहाँ पे हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/√3। 3 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसल आउट हुआ, √3 बचा। √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा इवोल्यूएट दी फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन गिवन है जो कि है cos 30 cos 45 और यहाँ पे दिया माइनस साइन 30 और साइन 45। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देख cos 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब तक आपको पूरा याद नहीं होगा क्वेश्चंस जो है आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो है वो पूरा टेबल आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं इसको। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये √3 बाई क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा और माइनस में 1/2√2। 2√2 में दोनों से कॉमन ले ली, ऊपर में क्या बचेगा √3 माइनस 1 और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो कि है tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है इंटू sec 45 की वैल्यू √2 होती है प्लस tan 60 आपको ऑलरेडी पता है √3 होती है और sec 30 जो है वो 2/√3। सारी वैल्यूज आपको पुटअप कर देनी है। इसको सॉल्व करते देखो ये हो जाएगा √2/√3 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√3/√3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो होगा आपका √2 इंटू √3/√3 इंटू √3 और प्लस 2 आपको बाहर ले लेना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √6, अंदर देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा और √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 प्लस 6 अपॉन यहाँ पे 3, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं। थर्ड आप जो है वो एज इट इज बनेगा, तो आप वैल्यू बस पुटअप करनी है फिर आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा cot 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री माइनस ऑफ tan 45 डिग्री। ठीक है, देखो सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगी cot 60 1/√3 अपॉन में 2/√3 माइनस 1। तो देखो ये √3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 माइनस √3/√3। तो इधर देखो सॉल्यूशन इसका ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इंटू ये √3 ऊपर उधर चले जाएगा तो √3/2 माइनस √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस √3, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो ये क्या है हमारा माइनस में है, इसको मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इंटू 2 प्लस √3 का ऊपर में भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में क्या होगा 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है a² माइनस बी², तो एज इट इज लगाया ये हो जाएगा 2
का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर मीन्स 3। √3 का स्क्वायर जब आपको बोलेगा मतलब क्या है, √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस √3 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका cos 30 डिग्री। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और अपॉन में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस √3। अपॉन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 + 1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2। और ऊपर क्या हो जाएगा, ये √3 2 √3 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा √3, और ये 4/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो √3/2 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, जो कि sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos ऑफ 0 डिग्री अपॉन में क्या है हमारा tan 30 और tan 60 डिग्री। देखो सारी वैल्यूज आप पुटअप कर देंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 90 1 होता है, इन प्लस में आपको 2 दिया है, इंटू cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। अपॉन में क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 1 से 2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बचेगा ऊपर में, ये 2 1 से 2, 2 में से 1 गया बचा 1, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1, और ये √3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और +2 यहाँ पे साइड में बचेगा। देखो ये सॉल्व करेंगे तो होगा 1 - 2 + 4/2 हो जाएगा, तो ये 5 - 2/2 हो जाएगा, विच इज 3/2 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चेक वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि आपका जो LHS है और RHS जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों सेम आती है वैल्यूज तो आपका ट्रू वैल्यू कहलाएगा। अगर दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो अलग अलग आती है, मीन्स डिफरेंट आती है, तो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है यहाँ पे, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 इज इक्वल्स टू tan 90। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखते हैं। आपको जो जो गिवन है वो आप पहले लिख लेंगे और वैल्यूज आपको पुट अप करनी होगी। sin 30 1/2, cos 60 1/2, cos 30 और sin 60 ये वैल्यू आप पुट अप किए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो होगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या होगा √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 3 अपॉन क्या हो गया 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 3 + 1 4, 4/4 विच इज 1। अब देखो RHS क्या है, आपको RHS क्या गिवन है, tan 90 गिवन है, और हमको पता है कि tan 90 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन हमारा जो इधर LHS आया है वो क्या आया है, 1 आया है, और RHS हमारा इन्फिनिटी होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एज इट इज बनेगा, उसमें भी जो है वो वैल्यू फॉल्स आएगी। तो आप जो है वो उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। ठीक है, देखो LHS साइड हम लोग यहाँ पे लेंगे 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। cos 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1, और देखो ये √2 है तो √2 2 हो जाएगा, तो 2 × 1/2 -1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 1 - 1 विच इज 0। अब देखो RHS में क्या है, आपका क्वेश्चन में गिवन है cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, यहाँ पे भी 0 आया और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यही आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है sin स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज डिग्री में है ना, इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर 45 डिग्री। LHS आपको गिवन है sin स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। RHS की वैल्यू क्या है, 1 - cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 - 1/√2 का स्क्वायर, √2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 - 1/2, तो 2 - 1/2 विच इज 1/2। तो देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं,
साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू 1 है। LHS देखते हैं हम लोग, साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, इज इक्वल्स टू 1। दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4, ये 2 से ये कट जाएगा और ये 2 इधर भी आएगा ना, याद रखना। मतलब a/b का पावर अगर m है तो a का पावर m होता है और b का पावर m होता है। मतलब ये पावर जो है ना वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों ही फंक्शन में, ठीक है। तो ये √3 तो 3 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर में 3 + 1 है तो 4 हो जाएगा, 4/4 विच इज 1। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 जो है वो और बचा है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।